हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको गर्मियों में ख़रीद सकते हैं। जून जुलाई में उनको ख़रीद के आप अपनी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी बारिश का टाइम आने वाला है और बारिश के टाइम में वो इतने अच्छे से ग्रोथ करते हैं और नर्सरी से भी कुछ सस्ते भी मिलेंगे और पक्के पौधे हैं। एक बार अगर आप उनको ख़रीद लेते हैं फिर वो आपके गार्डन से कहीं जाने वाले नहीं हैं। परमानेंट प्लांट है और पानी देने की और केयर करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो मैं उनको दाम भी बताऊंगी, उनके प्राइस भी बताऊंगी, कितने का आप ले सकते हैं, कितने में आपको नर्सरी से मिल जाएंगे और आप छोटे बड़े मतलब कैसे लेने हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। तो मैं आप बताती हूँ। पहला प्लांट है हमारा यूका बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। एक बिल्कुल फव्वारे की तरह दिखने वाला प्लांट होता है। तो आप इसको अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। अभी आपको नर्सरी से 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। मैं भी 60 रुपये का ही लेके आई थी। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, अभी छोटा ही प्लांट है। जब और बड़ा हो जाता है तो अपनी खूबसूरत प्लांट लगता है ये, और ये अपने बेबी भी प्रोड्यूस करता है। तो आप इनसे ढेरों प्लांट भी बना सकते हैं। अभी बारिश के टाइम में अच्छे से और भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप उसको धूप में, छाँव में, कहीं भी रखिए। फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी एक परमानेंट ही प्लांट है, कभी ख़राब नहीं होने वाला प्लांट है, लाइफ टाइम है। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा आप इसको ओवर वाटरिंग से बचिएगा। ज़्यादा पानी देना नहीं होता है। अगर ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी जड़ है वो गलने लगती है और इतने सारे बेबी निकालता है, इतने सारे बेबी निकलते हैं कि आप इनको लगाते लगाते थक जाओगे। इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर है हमारा टेबल कामनी भी लाइफ टाइम प्लांट है और इसको भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। ये भी बारिश के टाइम में आपको भर भर के इतने अच्छे से ग्रोथ करेगा, इतने अच्छे से प्लांट हो जाएंगे। आप इसकी कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप इसको धूप में, छाँव में, कहीं भी रखिए। पूरी सर्दी मेरा ये बाहर रहा है प्लांट और फिर भी इतना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट भी एक लाइफ टाइम ही प्लांट है। आप इसको एक बार लगा लेते हैं फिर आपके गार्डन से कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है ये, और सस्ता भी मिल जाता है। आपको 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा। अगर नहीं भी आप लेके आते हैं तो आप इसको कहीं से एक कटिंग भी ले आएंगे, उसी कटिंग से ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस थोड़ी मिट्टी मिलनी चाहिए इस प्लांट को, इतनी जल्दी मिट्टी में जड़ बनाता है अपनी। फिर है हमारा कंघी पाम। तो इसको भी साइकस पाम भी बोलते हैं, कंघी पाम भी बोलते हैं। तो आप इसको भी अभी लगा सकते हैं। बारिश के टाइम में ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और एक बार अगर आप लगा लोगे तो फिर कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है ये। इतना हार्ड या लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको एक हफ्ते में भी पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। बस आप इसको 6 महीने में गोबर की खाद डालते रहिएगा। फिर है हमारा चंपा प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट ही है। सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, वैसे कहीं जाने वाला नहीं है, फिर अपने आप ही ग्रोथ शुरू कर देता है। तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा बोगनवेलिया भी गर्मियों का ही प्लांट है। गर्मियों में बहुत अच्छे से फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और बारिश के टाइम में तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है कि पत्तियाँ कम और फूल ज़्यादा दिखाई देंगे। बस इसको भी आप बारिश के टाइम में थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचिएगा, पानी इसको बहुत कम देना होता है। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। आप कहीं रोड किनारे से कटिंग ले आइएगा इसकी, उससे भी इजीली से ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा सदाबहार विनका। तो आप इसको भी अभी ऐड कर सकते हैं। ये भी बारिश के टाइम में भर के फूल देगा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। ये भी गर्मियों का ही परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में थोड़ा ये भी डोरमेंट हो जाता है, बट फिर फरवरी मार्च में अपने आप ही अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है और अच्छे से सर्वाइव करने लगता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा फाइकस भी एक परमानेंट प्लांट है, गर्मियों का ही प्लांट है। आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। मेरा ये फुल सनलाइट में ही लगा हुआ प्लांट है और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और पूरी सर्दी ये बाहर रहा है। तो इसका कुछ नहीं भी, अपनी पत्तियां भी नहीं गिराई थी, इस बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहा। तो इतना लो मेंटेनेंस हार्डे प्लांट होता है ये भी, फाइकस भी। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसको बहुत सारे उसमें भी आता है। इसका एक वो बोनसाई हो जाए वो भी आता है, जिसको कोडेक्स होता है एक अडेनियम के जैसा। तो ये भी खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा महंगा आता है, वैसे तो आपको 60 से 70 रुपये का मिल जाएगा। और फिर है हमारा जेड प्लांट भी परमानेंट प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक
अगर आप एक बार ले आते हैं इस प्लांट को तो आप ये कहीं जाने वाला नहीं है। एक कटिंग से इतने सारे प्लांट बन जाते हैं। जितने भी मैंने सारे इतने प्लांट बनाए हैं, कम से कम मेरे पास 15-16 प्लांट होंगे। तो सारे मैंने कटिंग से ही बनाए हैं, एक प्लांट से ही बनाए हैं। तो आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, कोई भी इनको बोनजाई, टोपी हारी कुछ भी आप इनकी बना सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस होता है और रोज़ पानी भी नहीं देना होता है, बस आप इसको एक दिन छोड़ के पानी दीजिए। फिर है हमारा एक और यू का प्लांट, तो ये वेरीगेटेड होता है, तो आप इसको भी अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, कड़ी सर्दी में रखिए, कहीं भी रखिए, वहीं पे ही सर्वाइव करता रहता है। बस इसको रोज़ पानी देना होता है क्योंकि इसकी मिट्टी जल्दी से सूख जाती है। तो बहुत हार्डे प्लांट होता है, बेबी प्लांट भी निकालता है। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट होता है। ये भी बहुत सुंदर खूबसूरत आपके गार्डन में बिल्कुल एक खूबसूरती बनाए रखेगा। फव्वारे की तरह दिखने वाला एक प्लांट होता है और इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि आप इसको 6 महीने में, अगर 1 साल में भी गोबर की खाद दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा और बेबी भी निकालता है अपने। तो आप इसको बेबी से भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा करी पत्ता मीठा नीम, तो आप इसको भी अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। बारिश के टाइम में ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। वैसे तो अभी ग्रोथ कर रहा है, ये भी मेरा भी छोटा सा ही प्लांट था और सर्दी में भी बस थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, अपनी पत्तियां गिरा देता है। वैसे परमानेंट ही प्लांट है, कहीं जाने वाला नहीं है अगर आप एक बार लगा लोगे इसको। फिर है पोनीटेल पाम। पोनीटेल भी एक परमानेंट प्लांट ही होता है, तो आप इसको एक बार लगा लोगे तो ये भी कहीं जाने वाला नहीं है। इसका कोडेक्स जो होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अडेनियम के लगते हैं ऐसा ही इसका कोडेक्स बहुत मोटा हो जाता है, बहुत सुंदर भी लगता है और उसी में से ही अपने बेबी निकालता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा नर्सरी से। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी एक हार्डे प्लांट होता है, तो अगर आप इसको भी एक बार लगा लोगे फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और आप इसको एक कटिंग से भी लगाओगे इतनी जल्दी से गमला आपका पूरा कवर कर लेता है। बहुत सुंदर लगता है, 2 कलर का होता है ये, नीचे से इसकी पर्पल होती है लीव्स और ऊपर से ग्रीन होती है। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर है हमारा मदर ऑफ मिलियन, तो ये भी बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी अच्छे से ग्रोथ करेगा बारिश के टाइम में। कहीं से भी इसको आप एक पत्ती ले आइएगा, एक पत्ती से ही ग्रो हो जाता है। ये मैंने पत्ती ही लगाई हुई है और पत्ती पे देखो इसके बेबीज निकलते हैं, तो आप इसको भी अभी ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा अशोक प्लांट। अशोक प्लांट एक शुभ प्लांट में माना गया है। बहुत लोग देखा होगा आपने, बहुत लोगों के मेन गेट पे ही लगे रहते हैं ये प्लांट। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, लाइफ टाइम प्लांट है, तो आप इसको भी अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप इसको गमले में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है ये हर टाइम हर मौसम में। फिर है कैक्टस। अगर आप कैक्टस के शौकीन हैं तो आप कैक्टस भी लगा सकते हैं। इसमें भी कोई खाद और पानी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत लो मेंटेनेंस होता है और एक पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं। मैंने एक पत्ती ही लगाई थी कटी हुई इसकी, और अब कम से कम मेरे पास ये 4 से 5 प्लांट हो चुके हैं। इतने सारे हैं कि मैं इनका करूँ क्या। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट भी एक परमानेंट लाइफ टाइम प्लांट है, अगर आप इसको एक बार लगा लोगे तो फिर कहीं जाने वाला नहीं है ये प्लांट। बहुत हार्डे प्लांट होता है, आप इसको फुल सर्दी में बाहर रखिए, फुल सनलाइट में रखा हुआ मेरा ही प्लांट है ये। बस थोड़ा कलर फीका हो गया है धूप की वजह से, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर है मोस रोज, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों का ही परमानेंट प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। बारिश में तो इतनी फ्लावरिंग करेगा, एक बार बस इनको बारिश मिल जाए, बारिश की बूंदें मिल जाए, फिर इतनी फ्लावरिंग करते हैं। तो जो भी मैंने सारे प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत सारे ही लो मेंटेनेंस है, सस्ते भी मिल जाएंगे नर्सरी से और लाइफ टाइम भी है। एक बार अगर आप लगा लोगे फिर कहीं जाने वाले नहीं है आपके गार्डन से। इतने हार्डे प्लांट है, तो आप उनको अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। गर्मियों के ही प्लांट है और थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे क्योंकि नर्सरी में थोड़े प्लांट डल हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।